डीएफसीसी के एमडी आर के जैन साहब इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे में डीएफसीसी का क्या योगदान रहेगा और इससे कितना परिवर्तन आएगा। सर बताइए, इस जो कंट्रोल रूम में हम खड़े हैं, इससे भारतीय रेलवे की खासकर जो गुड्स ट्रेन हम यातायात है वो कितना फास्ट होगा और फ्यूचर कितना अच्छा होगा। अभी हम अहमदाबाद के साबरमती में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर में हैं। ये कंट्रोल सेंटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरे 1506 किलोमीटर को कंट्रोल करता है। हमारे इस पे चलने वाली सारी मालगाड़ी, जिसकी हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी 240 से 120 अप 120 डाउन, उसको पूरा यहाँ से नियंत्रण किया जाएगा। ट्रेन ऑपरेशंस के साथ साथ ओएचई का कंट्रोल, सिग्नलिंग का कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन का कंट्रोल, ट्रैक से रिलेटेड सारे कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम सब हमारे इस कंट्रोल सेंटर में है। खासकर सर हम स्पीड की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी सपना है, गति शक्ति जो प्रोजेक्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, अब तक जो ढुलाई का जो समय होता था वो कितना था, और अब जबकि आप स्पेशल कॉरिडोर इनके लिए बना चुके हैं काफी हद तक, कितना फर्क पड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 4 मूल उद्देश्य हैं। हैवियर, हायर, लॉन्गर एंड फास्टर फॉर फ्रेट ऑपरेशंस। हम हायर एक्सल लोड के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेन की लेंथ रेलवे की नॉर्मल ट्रेन लेंथ से डबल की प्लानिंग है। हम लोग डबल स्टेक कंटेनर चलाएंगे, फास्टर स्पीड से चलाएंगे और इस तरह से चलाएंगे कि रिलायबल ट्रेन सर्विसेज हो। अभी हम लोग जनरली रेलवे में ये देखते हैं कि ट्रेनों की स्पीड, एवरेज स्पीड काफ़ी कम रहती है। जनरली 20 से 25 किलोमीटर पर आवर रहती है। उसके कारण से क्या होता है कि जैसे बॉम्बे से कोई भी हमारी मालगाड़ी चलती है, दिल्ली तक आने में 3 दिन तक लग जाते हैं उसके अंदर, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है। एवरेज स्पीड कम है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे चूंकि केवल फ्रेट ऑपरेशन ही चलेगा और साथ ही जैसा हमने बताया हायर एक्सल लोड के साथ में फास्टर ट्रेन चलेगी, तो हम रिलायबली 18 से 20 घंटे में किसी भी मालगाड़ी को बॉम्बे से दिल्ली पहुंचा देंगे। तो जो ट्रेन आज हमारी 3 दिन में पहुंचती है उसके 3 गुने फेरे हो जाएंगे। तो हम वैगन टर्नअराउंड बढ़ा देंगे, रिलायबिलिटी बढ़ा देंगे और समय कम हो जाने के कारण से कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली कस्टमर को लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने का बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सबसे बड़ा उन्होंने संदेश दिया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। उसी दिशा में डीएफसी सबसे बड़ा कारगर साबित होगा उसके अंदर। सर खासकर ई कॉमर्स कंपनी है उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन है सबसे बड़ा चैलेंज है, तो क्या हम भारत की जो प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो कब डीएफसीसी का एक हिस्सा बन जाएंगे अपनी माल ढुलाई के लिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक स्पेयर लाइन कैपेसिटी देगा। ये स्पेयर लाइन कैपेसिटी सारी तरह के जो भी हम प्रोडक्ट सोच सकते हैं फ्रेट ऑपरेशन में उसके लिए उपलब्ध है। हमारे को पार्सल सर्विसेज चलानी हो, ई कॉमर्स चलाना हो, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ले जाना हो, हम जो कंसेप्ट सोच सकते हैं, ट्रक ऑन ट्रेन्स को ले जाना हो, हम जो और सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हैं। ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप तुरंत पार्सल्स में लोड करिए और फास्टेस्ट इसको दूसरी जगह पे पहुंचा दीजिए। ट्रांजिट टाइम और रिलायबिलिटी 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। दोनों ही डीएफसी पे उपलब्ध रहेगी और डीएफसी वास्तव में एक इस तरह का होगा कि इस कस्टमर को हम आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देंगे। किस समय उसका वैगन या उसका कंटेनर या उसकी ट्रेन किस जगह पे है और उसका एक्सपेक्टेड टाइम उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने का क्या होगा, ये आईटी इनेबल्ड जो हमारी पैकेजिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण उसका एक पार्ट है। साथ ही हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए भी काम कर रहे हैं, फ्रेट टर्मिनल्स पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग हमारे हर स्टेशन को गति शक्ति स्टेशन की तरह जीसीटी पॉलिसी के अंतर्गत उसको एक आइडियल पीपीपी मॉडल बेस्ड गुड शेड बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग दोनों बहुत सुगमता से हो सके। तो कुल मिलाकर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केवल स्पेयर लाइन कैपेसिटी नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो हमारे यहाँ पे फ्रेट ऑपरेशंस को एक गति देगा और एक क्वांटम जंप हमारे रेलवे फ्रेट मॉडल शेयर में लेके आएगा। सर वडोदरा में भी कोनकोर के साथ एक विशेष अभियान आप चलाने जा रहे हैं, तो उसका अगर थोड़ा हाईलाइट बता दें। हम
जहां पर भी हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग वहां पे जुड़ते जाते हैं। जैसा आपने बताया, बड़ौदा के पास वरनामा में कंटेनर कॉर्पोरेशन अपना एक बहुत बड़ा कंटेनर डिपो बना रहा है। उस डिपो के साथ हम लोग अपने कनेक्शंस देंगे ताकि वहां कोई भी कंटेनर की ट्रेन बने वो डीएफसी के थ्रू दिल्ली, बॉम्बे जहां जाना हुआ चला जाए। ऐसे ही हमने कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ में स्वरूपगंज में एक डिपो बनाया है। ऐसे ही हमने एक अटेली के पास में एक डिपो है जो रेवाड़ी के पास में है। वहां उस डिपो को कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के उसको बड़ा और किया है। उसके अंदर पहले हम लोग 10 से 12 ट्रेनें पर डे डील करते थे, आज 18 से 20 हो गया, ऑलमोस्ट डबल के हम पहुंच गए। इसी तरह हम लोग रेवाड़ी से दादरी सेक्शन के अंदर नए नए हम लोग दादरी के पास में डिपो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक हम कानपुर में प्लान कर चुके हैं। एक हमारे डाबला के पास में एक जगह है नांगल चौधरी, वहाँ हरियाणा सरकार के साथ प्लान कर चुके हैं। शीघ्र ही हम लोग सानंद के पास में भी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ कैसे डेवलप किया जाए। आने वाले समय में जहाँ भी हमें या तो किसी प्राइवेट पार्टी का पार्टिसिपेशन मिले या हमें लैंड की अवेलेबिलिटी मिले या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मालूम पड़े, हम लोग डीएफसी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट, जिसमें वेयर हाउसिंग भी शामिल है, जिसके अंदर हमारा एग्रीगेशन ऑफ द ट्रैफिक है, इस तरह की जो फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से डेवलप करेंगे। एक अंतिम सवाल, लास्ट ईयर गुड्स ट्रेन के जरिए इंडियन रेलवे को कितना बिजनेस हुआ था और अगले 3 से 5 साल जब डीएफसीसी जुड़ जाएगा कितना हम जंप करेंगे? इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर एंड पे जो हमारे फिगर्स आए हैं, हम लोग 1518 मिलियन टन्स पे हम लोग आ गए हैं, जो पिछले साल से 5 से 6% ज्यादा था, जो करीब लास्ट ईयर 1400 मिलियन टन्स के आसपास था। हम लोग अगले 5 साल में करीब करीब एक्सपेक्ट करते हैं कि इट शुड बिकम ऑलमोस्ट डबल, 3000 मिलियन टन की हम लोगों ने विजन लेके चल रहे हैं कि हमें उस पर काम करना है। एंड डीएफसी उसके अंदर सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि डीएफसी एक ऐसी लाइन कैपेसिटी देगा जहां पे रिलायबली और फास्टर तरीके से हम ट्रेन ऑपरेशंस कर सकते हैं और उसमें जो टाइम हमारा कम लगेगा, साथ में वैगन के टर्न राउंड फास्टर हो जाएंगे, तभी वो अचीव हो पाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जब डीएफसी का नेटवर्क जो अगले साल के एंड तक पूरा हो जाएगा, तब ये चीजें इफेक्टिवली सबको सरफेस पे दिखेंगी। तो भारतीय रेलवे का आप ये जो मॉडल देख रहे हैं, आधुनिक मॉडल, इससे न केवल रेलवे को फायदा होगा लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा और भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है उसको निर्धारित करने में रेलवे भी अपना सबसे बड़ा योगदान देगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।